ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा धनु राशि के बारे में कि धनु राशि के लोगों का यह आने वाला महीना मई का कैसा रहेगा। सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, कैसी रहेगी आपकी धन की स्थिति, आय की स्थिति, पारिवारिक स्थिति, प्रेम की स्थिति, व्यापार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और अंत में मैं उपाय बताऊंगा। उपाय कम से कम 3 या 4 उपाय मैं बताता हूं। उन उपायों में से जो भी उपाय आपको सरलता से किया जा सके वह उपाय आप कीजिए और तत्काल रूप से लाभ उठाइए। देखिए, समस्याएं सभी के जीवन में चलती हैं। जैसे कोई भी प्राणी हो, धरती पे जन्म लिया है तो 100% जैसी वो चाह रहा वैसी चीजें नहीं होती हैं। कुछ न कुछ ईश्वर अपने विधान के अनुसार करते हैं, लेकिन सभी चीजों के लिए रास्ते हैं। इस धरती पे कोई भी चीज असंभव नाम का कोई भी चीज नहीं है, सब कुछ संभव है। अब मान लीजिए किसी ने कुंडली कहीं दिखाया और उसको लगा कि यार मुझे जीवन में यह चीज प्राप्त होना चाहिए था, प्राप्त नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पे आपके कुंडली में कहीं कोई बाधा है, या आप प्रयासों में कमी है, या आप जो कोशिश कर रहे हैं उसके मार्ग में कमी है। तो मनुष्य को आपने बहुत तरह से देखेंगे। कुछ लोग गले में कई तरह के रत्न धारण करते हैं, मालाएं धारण करते हैं, बहुत तरह की उंगलियों में अंगूठियां धारण करते हैं, रत्न धारण करते हैं। यह सब क्यों? यह उन चीज़ों के लिए है कि जिन चीज़ों में आप रुकावट आ रहा है उसके इसके माध्यम से रत्न यत्न और मालाएं, इन चीज़ों के माध्यम से हम उसमें शक्ति प्रदान करके या उसमें ऊर्जा और बढ़ा कर हम जो चीज़ें हमारे नकारात्मक हमारे खिलाफ जा रही थी उसको हम सकारात्मक कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। और इन चीज़ों से जो हमारे भाग्य में नहीं भी है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके साथ कोई भी इस तरह की समस्या चल रही है और अगर यह आप सोच रहे हैं कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्या पता कुछ दिन के बाद स्वतः समस्या समाप्त हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिना आपके कुछ किए, बिना आपके प्रयास किए ऑटोमेटिक कुछ भी चीज़ें समाप्त नहीं होती हैं। कोशिश तो आपको करना ही पड़ेगा। कोशिश करने का पहला कदम है मेरे ऑफिस पे, आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप संपर्क कीजिए। 1100 रुपये का फीस जमा करके आप हमसे कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली अगर आपके पास नहीं है तो आपका एक बार दाहिने हाथ की हस्तरेखा, फिर दाहिने हाथ और बाएं हाथ को जोड़ के उन दोनों की हस्तरेखा, अब दाहिने हाथ बाएं हाथ को जोड़ के आप मोबाइल से फोटो स्वयं नहीं ले पाएंगे, किसी के माध्यम से लीजिएगा। और अपना वर्तमान फोटो, किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ क्यों न व्यक्ति हो, सबके लिए एक ही उपाय है। आप उपाय करके देखिए और आपको सफलता मिलेगी, समाधान भी मिलेगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं धनु राशि पर चर्चा करते हैं। यह धनु राशि आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है, लेकिन सिर्फ नाम और चंद्र राशि से ही कुंडली नहीं बनती है। कुंडली में लग्न चक्र भी होता है। लग्न चक्र से ग्रहों की स्थिति और सटीक बताई जा सकती है। समय समय पर ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। कुंडली आपके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर एक बातें बता सकती है। आपकी मृत्यु कब कहाँ किस समय होने वाली है ये भी बता देगी, और आपके जीवन में कैसा रहेगा, आप क्या सफलता पाएंगे, क्या सफलता नहीं पाएंगे, अंतिम समय आपका कितना रहेगा, आप कितना धन संपदा अर्जित कर पाएंगे, आपके बच्चों की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी, सभी चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है। बशर्ते 100 वर्षों की आयु को अध्ययन करना 10-15 मिनट के किसी वीडियो में नहीं होता है। समय समय पर आप उसके बारे में आप पूछते रहिए और अपने बारे में जानकारी प्राप्त करते रहिए। दूसरी बात, अगर आप किसी 1-2 सब्जेक्ट पे जानना चाहिए कि हमारे जीवन में ये कैसा होगा, या हमारे जीवन में धन की स्थिति कैसे होगी, वाहन मिलेगा कि नहीं मिला, वाहन का सुख है नहीं सुख है, अपना खुद का घर बना सकते हैं नहीं सकते, तो उन चीज़ों के बारे में आप तत्काल रूप से पता कर सकते हैं। तो धनु राशि के बारे में मई का महीना, तो आपके लिए धनु राशि वालों यह महीना काफ़ी अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि शनि देव, गुरु, बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा और आर्थिक मामलों में कुछ आपके साथ खर्च होने की भी संभावना जुड़ी रहेगी। लेकिन आपका व्यक्तित्व धार्मिक रहेगा,
अच्छे कामों में भी आप हाथ आजमा पाएंगे, जिससे समाज में मान सम्मान की आपकी प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में अशांति का माहौल आपको परेशान कर सकता है। आपका साहस पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिससे हर काम को आप मेहनत के साथ करना पसंद करेंगे। प्रेम जीवन में रोमानियत बढ़ेगी, लेकिन अहम का टकराव भी संभव हो सकता है। वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। परिवार का हस्तक्षेप आपके रिश्तों को बहुत कुछ परेशान कर सकता है। भाई बहनों का सहयोगात्मक रवैया रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। आपको कार्यक्षेत्र में परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि व्यवसाय कर रहे जातकों को चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपके व्यवसाय में उन्नति होगी। विदेश जाने की संभावना आपके साथ बन रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा में अनुकूल परिणाम की प्राप्त होने की संभावना है और उससे आपको खुशी होगी। यह था सारांश पे। अब एक एक चीज के बारे में विस्तार पूर्वक समझिए। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। क्यों? दसम भाव के स्वामी बुध महाराज चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि मीन में विराजमान रहेंगे और उनके साथ राहु और मंगल जैसे ग्रह युक्ति संभव बनाएंगे। इसके अलावा आपको कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी किसी से कहा सुनी हो सकती है। मुंह जबानी जंग होने से कार्यक्षेत्र का माहौल अनुकूल नहीं रहेगा और जिससे आपको नौकरी में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दसम भाव में केतु महाराज के विराजमान होने से आपका मन काम में कम लगेगा। आप किसी बात को लेकर परेशान नजर आएंगे। आपको लगेगा कि आप बेवजह के काम में लगे हुए हैं और आपके कुछ और बेहतर करना चाहिए, जिससे काम में त्रुटि होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। हालांकि यह बात अनुकूल रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको नौकरी में अनुकूलता का परिणाम धीरे धीरे मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अच्छी सफलता का योग बनेंगे। व्यापार में प्रगति होगी, लेकिन परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप आपको व्यापार में और बढ़ सकता है, जिससे आपको कुछ परेशानियां उठाना पड़ सकता है। व्यावसायिक साझेदारी से भी किसी तरह की लड़ाई झगड़े से बचिएगा। वाद विवाद को बढ़ने मत दीजिएगा। ऐसा करने से व्यापार में लाभ होगा। विशेष रूप से बुध 10 मई को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जो कि सप्तम भाव से एकादश भाव है। इससे आपके व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। आप अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से व्यापार को नई ऊंचाइयों को ले जाने में सफल होंगे। अब पैसे की स्थिति कैसी रहेगी? यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखूं तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे मंगल महाराज एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे और सूर्य और शुक्र भी पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक लाभ के योग बनेगा। एक से ज्यादा माध्यमों से आपके पास धन आने का स्रोत बनेगा। लेकिन चौथे भाव में राहु मंगल के अंगारक योग के कारण किसी भी तरह की संपत्ति के क्रय विक्रय से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको इसमें विवाद भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है और इससे आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। सूर्य महाराज की कृपा से सरकारी क्षेत्र में भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। शनि महाराज तीसरे भाव में बैठकर आपको बाहुबल और परिश्रम से अधिक लाभ कमाएंगे। सूर्य के छठे भाव में आ जाने से खर्चों में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन बुध ग्रह के भी पंचम भाव में आ जाने के बाद आपके व्यापार में भी अच्छे धन लाभ होने के योग बनेंगे। आप अगर चाहें तो सावधानी पूर्वक शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगली स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कुछ आपके लिए कमजोर रहने वाला है। राशि स्वामी बृहस्पति महाराज के रोग के भाव यानी कि छठे भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य कमजोर बना रहेगा। 3 मई को बृहस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे। यह समय स्वास्थ्य को लेकर कमजोर बना रहेगा। आपको अमाशय से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं और छाती में जलन, जकड़न या संक्रमण जैसी समस्या होने की संभावना बन रही है। सूर्य के वृषभ राशि में 14 तारीख को आ जाने से वह आपके स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। आपका स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक अच्छी दिनचर्या को अपनाना, जिसमें कि सुबह का सैर, थोड़ा बहुत व्यायाम, योग आदि अगर आप अपने साथ शामिल करते हैं तो आपको चिकित्सीय थोड़ी सी समस्याएं कम हो जाएंगी।
यदि आप प्रेम में हैं या विवाहित हैं तो आपका कैसा रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगा। शुक्र के पंचम भाव में होने से आपके रिश्तों में रोमानियत बढ़ेगी और यह समय आपके प्रेम जीवन में प्रेम का परवान चढ़ाने वाला रहेगा। हालांकि साथ में उच्च राशि के सूर्य भी विराजमान होने से जो आपके पार्टनर के मन में कुछ अभिमान भी बढ़ सकता है, जिससे आपके बीच अहम का टकराव होगा। इससे बचने की कोशिश करिएगा तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में छठे भाव में चले जाएंगे और इससे पहले 10 मई को बुध पंचम भाव में आ जाएंगे। बुध और शुक्र के पंचम भाव में होने से आप एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करेंगे, भरपूर रोमांस के मौके मिलेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। साथ में फिल्म देखने, बाहर खाना खाने जाने और घूमने का भी आपको अच्छा अनुकूल वातावरण बनेगा, अच्छा मौका मिलेगा। बुध के पंचम भाव में आ जाने से आपके प्रेम विवाह के योग भी खुल सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं तो मन की बात उनसे कह डालिए, आपको सफलता मिलेगी। जो लोग विवाहित हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो ऐसे जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर जीवन में कई फैसले लेंगे, लेकिन परिवार के लोगों की शांति की वजह से आपके रिश्तों में भी समस्या आएगी। किसी भी परिस्थिति में ऐसा न होने दें और समय रहते परिस्थिति को संभालने का कोशिश कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। इससे सब कुछ अनुकूल हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य समस्याएं जो थी वह धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। परिवार में कैसा रहेगा। पारिवारिक तौर पर आपका यह महीना धनु आपके लिए रहेगा थोड़ा सा कमजोर। चतुर्थ भाव में राहु मंगल अंगारक दोष बनाएंगे। साथ में बुध भी स्थिति को आपके परिवार के सदस्यों को आपसी सामंजस्य का अभाव दिखेगा। परिवार में अशांति बढ़ेगी। आपके माताजी का स्वास्थ्य कष्टकारी रहेगा, आपको थोड़ा परेशान करेगा। दसम भाव में भी केतु महाराज विराजमान रहेंगे। इन ग्रहों के कारण पारिवारिक जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की दौड़ में लगेंगे, जिससे कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। पारिवारिक कलह का रूप भी यह समस्या ले सकती है। आपके व्यापार में परिवार के सदस्यों का बेवजह का हस्तक्षेप आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए सावधानी रखिए। दूसरे भाव में स्वामी महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इससे कुटुंब के लोग आपको सहयोग करेंगे और आपके भाई बहन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, जो आपकी समय समय पर आर्थिक सहायता भी करेंगे। आपको उपाय करना है। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र में अर्घ देना आपके लिए अच्छा रहेगा। अर्घ दीजिए, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। राहु और मंगल के अंगारक दोष के प्रभाव से बचने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाइए और किसी ब्राह्मण अथवा विद्यार्थी को बृहस्पतिवार के दिन पढ़ने के लिए कुछ सामग्री या किताब वगैरह भेंट कीजिए। यह था धनु राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। मैंने विस्तार पूर्वक पूरा बताया ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के गोचर के बारे में। देखिए, ग्रहों की स्थिति हर समय समय पे बदलता रहता है। कुछ ग्रह जल्दी जल्दी सब स्थान बदलते हैं, कुछ ग्रहों को स्थान बदलने में समय लगता है। ग्रहों की स्थिति, उनका गोचर सिर्फ और आपकी कुंडलियों में उनका स्थान, आपके जन्म के समय कौन सा ग्रह किस स्थान पे था उसका, और आज के वर्तमान समय में कौन सा ग्रह किस स्थान पे है, उनकी दृष्टि कैसी पड़ी है, उनका किन ग्रहों के साथ तालमेल बैठ रहा है, इस चीज का भी बहुत गहरा अध्ययन होता है ज्योतिष शास्त्र में। और इसके माध्यम से आपके जीवन में होने वाली कई विशेष बातों को बताया जा सकता है। इसी के माध्यम से यह प्रिडिक्शन भी करके बताया जा सकता है। जैसा कि मैंने प्रिडिक्शन करके बताया था कि इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, किसकी सरकार बनेगी, और जो अभी राजनीतिक उथल पुथल बचा है दिल्ली में स्थिति जो आप आम आदमी पार्टी का है, या पंजाब में, या अभी जो घटनाएं घटी हैं और प्रदेशों में, बिहार जैसे सब प्रदेशों में, या पश्चिम बंगाल में राजनीति से संबंधित विषयों में, इन विषयों के बारे में मैंने आपको प्रिडिक्शन पहले भी करके रखा था। आप गर्मी से बचिएगा, गर्मी अपने प्रचंड पे रहेगी। तेज धूप लू से बचने का पूरा प्रबंध कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा छांव वाले एरिया में रहिए, और अगर आवश्यक न हो तो घर से बाहर मत निकलिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।